क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर लाखों प्रजातियां हैं, हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर, हमसे कहीं ज्यादा तेज, लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया के राजा हम इंसान कैसे बन गए? एक शेर अपने नुकीले दांतों से किसी को भी चीर सकता है, एक हाथी अपने एक पैर से गाड़ी को कुचल सकता है, एक चील आसमान से ही अपने शिकार को देख लेती है, और हम इंसान जो ना तो सबसे तेज दौड़ सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई नुकीले पंजे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी पृथ्वी हमारे इशारों पर नाच रही है? इस सवाल का जवाब हमारी सबसे बड़ी ताकत में छिपा है। एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें जमीन के एक छोटे से कोने में डरकर जीने वाले जानवर से पूरी दुनिया का मालिक बना दिया। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज से लाखों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। हमारे पूर्वज विशाल जंगलों में रहा करते थे, लेकिन वे जंगलों के राजा नहीं थे। वे तो खाद्य श्रृंखला के बीच में कहीं आते थे, बड़े जानवरों से डरकर रहते थे और उनसे बचे हुए खाने पर गुजारा करते थे। वे ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इसीलिए बड़े झुंड में भी नहीं रह पाते थे। शेर, बाघ जैसे शिकारी जानवर हमेशा उन पर नजर रखते थे। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह कमजोर सा दिखने वाला जीव एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या हमें कोई जादुई शक्ति मिल गई थी? एक तरह से कहें तो हाँ। करीब 70,000 साल पहले हमारे दिमाग के अंदर एक क्रांति हुई। हमारे सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। हमारे अंदर एक नई क्षमता ने जन्म लिया, और वो क्षमता थी कल्पना करने की, यानी ऐसी चीजों के बारे में सोचने और विश्वास करने की जो असल में मौजूद ही नहीं है। यही हमारी वो गुप्त शक्ति थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्पना करने से कोई दुनिया का राजा कैसे बन सकता है, तो इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। आप बंदरों के एक झुंड को यह कहकर डरा सकते हैं कि देखो वहां शेर है। सारे बंदर आपकी बात मानकर भाग जाएंगे, क्योंकि शेर एक असली चीज है जिसे वे देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन क्या आप किसी बंदर को यह कह सकते हैं कि तुम मुझे अपने सारे केले दे दो और मरने के बाद तुम्हें बंदरों का स्वर्ग मिलेगा जहां केलों के पहाड़ होंगे? नहीं, कोई बंदर आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्ग एक कल्पना है, एक कहानी है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। पर हम इंसान ऐसी ही कहानियों पर विश्वास कर सकते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी ताकत ने हमें लाखों की संख्या में एक साथ मिलकर काम करना सिखाया। जरा पैसे के बारे में सोचिए, ये क्या है? कागज का एक टुकड़ा ही तो है। इसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। आप इसे खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, लेकिन क्योंकि दुनिया के अरबों लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं कि इस कागज के टुकड़े का मूल्य है, इसीलिए यह दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक बन गया है। इसी तरह देश क्या है? बस धरती पर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं, लेकिन हम सब इस कहानी में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। कंपनियां, कानून, भगवान, यह सब हमारी साझा कल्पना और कहानियों का ही नतीजा है। इन्हीं कहानियों ने हमें एकजुट किया। इन कहानियों ने अजनबियों को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाया और बड़े बड़े समूहों में सहयोग करने की क्षमता दी, जो कोई और जानवर नहीं कर सकता। एक चिंपांजी ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 के झुंड में रह सकता है। उसके बाद उनका समूह टूटने लगता है। लेकिन हम इंसान, हम शहर बसाते हैं जिनमें लाखों लोग रहते हैं। हम देश बनाते हैं जिनमें करोड़ों लोग रहते हैं, और यह सब लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। फिर भी वे एक ही कानून, एक ही मुद्रा और एक ही राष्ट्रीय पहचान की कहानी पर विश्वास करके एक साथ रहते हैं। इसी क्षमता के कारण हमने पिरामिड बनाए, चांद पर कदम रखा, और आज हम पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। यह कोई शारीरिक ताकत नहीं थी, यह हमारे दिमाग की, हमारी कल्पना की ताकत थी। हमारी कहानियां बुनने और उन पर विश्वास करने की शक्ति थी। यही वो शक्ति है जो हमें इस ग्रह का निर्विवाद शासक बनाती है। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति कोई हथियार नहीं, बल्कि हमारा विश्वास है, हमारी कल्पना है, वो कहानियां हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं। आप और हम सब इसी अविश्वसनीय कहानी का हिस्सा हैं।
हमारी कल्पना ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और यही कल्पना हमारा भविष्य भी तय करेगी। आपके अनुसार इंसान अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके भविष्य में कौन सी नई कहानी गढ़ेगा? क्या हम दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने की कहानी को सच करेंगे या फिर कुछ और? आपकी इस पर क्या राय है? हमें नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। आपकी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को एक पसंद दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। क्या पता आपकी साझा की हुई यह जानकारी किसी के सोचने का नजरिया ही बदल दे। और हां, ऐसी ही दिमाग खोल देने वाली और भी मजेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट बाजार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।